Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, in the previous video, I have explained about formal letter. I hope you get a lot of benefit from that video. Today I am going to explain the second question of formal letter. Today I have explained the first question. I also explained how to write the sender's address, how to write the date, format of date. Then after I will also explain the receiver's address as well as subject and sir or मैडम. तो लास्ट में इस तरह से हमने आपको बताया था कि कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. फिर बॉडी ऑफ लेटर को 2 से 3 पैराग्राफ में आप डिस्क्राइब करोगे. उसके बाद सल्यूशन दोगे आप, लाइक योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, जो भी आप लिखते हो उसको आप लिखोगे. एंड एट लास्ट राइट द नेम विच हैज़ बीन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर. Be careful, you do not write your own question. Do not write your own name. You have to write the name which are given in the question paper. See, first you understand the question paper well, so that there is no problem come before you when you are going to write the formal letter. In this sequence, I am going to explain the second question. See here the question on the screen. Increase in the number of private vehicle. ध्यान सुनो. Increase in the number of private vehicle coupled with a lack of civic sense has led to several rail accidents in your city. You understand what type of thing has been given here? Here just saying that the private vehicle is increasing so much. It's increasing very fast. That is why many accidents has been done in your city. अब ये तो आपके सामने क्या है, कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट करना है. इसी प्रॉब्लम को आपको डिस्क्राइब करना है अपने लेटर में. अब अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली अर्जिंग पेपर. अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है एडिटर को जो डेली रिपोर्ट लेते हैं पब्लिक से. टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टू हैव पेशेंस वाइल ड्राइविंग. मतलब एक अवेयरनेस की बात करना, आपको बताना है कि लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कम से कम करें, और जब वो ड्राइविंग करते हैं तो पेशेंस बना के रहें, बहुत जल्द हड़बड़ी में ना चलाएं, बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं. तो यू आर राम एट रमा 4 राजा रोड करनाल. देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका सेंडर्स एड्रेस दिया गया है. ठीक है. अब आपका रिसीवर एड्रेस आपका एडिटर का होगा, तो कोई भी लोकल, जैसे मान लो आपके यहाँ से दैनिक जागरण आता है, आपके यहाँ अमर उजाला आता है, आपके यहाँ हिंदुस्तान आता है, तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हो. ठीक है. टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर आप का नाम लिख सकते हो. आप टू द एडिटर लिख करके आप कोई भी नाम जो है आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं. तो सेंडर्स एड्रेस आपका दिया हुआ है 4 राजा रोड करनाल. डेट आपको पता ही है, डेट का फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है. फॉर्मेट डेट का क्या होता है, और डेट के फॉर्मेट को आप राइट करोगे. उसके बाद जो है वो डिस्क्राइब करोगे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस आपका होगा टू द एडिटर. उसके बाद एनी नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी आपके लोकेलिटी में न्यूज़पेपर है उसको आप डिस्क्राइब कर दोगे. अब उसके बाद बेटा आते हैं, देखते हैं
व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है इसका है? लुक हियर इन दिस पार्टिकुलर सेट। देखो यहाँ आपका दिया हुआ है, सबसे पहले इसने लिखा हुआ, ध्यान से देखो, सेंडर्स एड्रेस 4 राजा रोड करनाल। बेटा ये जो है एड्रेस आपको अपने मन से नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है। तो आप जो आंसर सर्च आउट कर रहे हो लिखोगे तो ये आंसर आपको निश्चित रूप से कहाँ से प्राप्त करना है? ये आंसर आपको क्वेश्चन से ही प्राप्त करना। उसके बाद देखो डेट का फॉर्मेट है, देखो लिखा जुलाई 5, फिर कामा है 2000, आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 जुलाई 2000 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है डेट का फॉर्मेट। बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे लिखते हैं 5, 7, 2000 तो वो गलत होता है। ठीक है, आपको जब भी लिखना है तो मंथ नेम आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में JULY, जुलाई अगर है तो जुलाई आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नेसेसरी हो जाता है। देखो अब ये चीज़ें जो होती हैं बेटा, आपको मैंने कल बताया था कि सारे सब पे नंबर डिसाइड होता है। जैसे मान लो आपका सेंडर्स एड्रेस है 4 राजा रोड करनाल, आपका सही है तो हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने डेट फॉर्मेट सही यूज़ किया है तो हाफ मार्क्स उसके मिल जाते हैं, तो आपको 1 नंबर यही मिल जाता है। फिर आप देखते हैं रिसीवर एड्रेस। अब देखो यहाँ दिया है द एडिटर द हिंदुस्तान करनाल, यानी देखो मैंने बताया कि कोई भी लोकल न्यूज़, करनाल चूँकि प्लेस कहाँ का है? करनाल का है, तो करनाल के हिसाब से आप कोई भी न्यूज़पेपर, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर लोकली होते हैं, दैनिक जागरण सब जगह होता है, हिंदुस्तान में लगभग सभी जगह होता है। तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप इंडिकेट कर लोगे, आप फ्री हो चूज करने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं दिया गया है। तो आप बस लिख दोगे द एडिटर द हिंदुस्तान करनाल। तो कहने मतलब ध्यान दो, सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ करते हो ये सब हेडिंग के रूप में होते हैं, तो बिल्कुल इनको कैपिटल लेटर में लिखोगे। आप मान लो 4 है राजा रोड, आर को भी कैपिटल लिखोगे, रोड भी कैपिटल लिखोगे, करनाल में भी, जुलाई में जे कैपिटल होगा, कामा 5 के बाद दे हो, उसके बाद द में द कैपिटल होगा, एडिटर होगा, द हिंदुस्तान होगा कैपिटल, एंड करनाल डेट नेम ऑफ प्लेस। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कैसे आपको इसको लिखना है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल how to write the sender's address as well as the format of date, and at last how to write the receiver's address. Then after see here, आप चाहो तो सब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हो या बाद में भी लिख सकते हो, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। तो आप सर या मैडम लिख करके सब्जेक्ट लिखो या सब्जेक्ट लिख करके सर या मैडम करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। तो सर या मैडम जो भी लिखना है लिखोगे, एड्रेस करोगे। सब्जेक्ट में क्या है? यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपको गोरखपुर जाना है, ठीक है, आपके पास 4 व्हीलर है तो आप कार लेकर निकल जाते हो। अगर सभी लोग कार लेकर निकल जाएंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम होगा, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ भी तो चल रही हैं ना। तो इसीलिए आपको एड्रेस करना, आपको समझाना है, आपको एडिटर को ये बताना होगा कि लोगों को ये जागरूक किया जाए ताकि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, दैन जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बार में 50 आदमी जा सकते हैं, 60 आदमी, 50 आदमी अगर सारे लोग इंडिविजुअल कार लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? गोरखपुर से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल जाम ही जाम आपको नज़र आएंगे। यही कारण है कि सरकार को मजबूर होकर के नेशनल हाईवे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते बनाने पड़ रहे हैं ताकि लोग अपने मार्ग पर बिना किसी गतिरोध को जा सकें। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर सकरी मार्ग हो गए, गलियों से गुजरेंगे तो पता चलेगा जाम लग जाएगा। अगर जाम लग गया दिन भर जाम ही लगा रह जाएगा। इसलिए थ्रू दिस लेटर वी वांट टू टेल टू द एडिटर टू सपोर्ट अस and create awareness among the people so that the people must use the public transport. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब आप देखते हैं क्या है, देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम डेली, ये तो क्या है? स्ट्रीम डेली मतलब आप बता रहे हो कि जो आपके कॉलम में पर डे जो न्यूज़ छपते हैं
आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैंने कह रहा है कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपके अटेंशन को, आपको अटेंटिव करने के लिए, टू द एडवांटेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेस, ताकि थ्रू दिस न्यूज़पेपर यू कैन डिलीवर अ स्पीच विच इज़ बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उसके लाभ को आप बताएंगे, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको डिस्क्राइब करोगे। सी है, तो आप क्या लिखोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टैंड डेली आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द एडवांटेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेस। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ सी हियर द सेकेंड पैराग्राफ। अब देखो क्या है कि अब सेकेंड पैराग्राफ में आपको देखना होगा क्या क्या चीज़ें वो डिसाइड कर रहा है। कह रहे हो कि एवरीबडी कैन ऑब्जर्व ईजली दैट, भी आप रोड पे चलते हो, ठीक है, तो अगर आप 50-20 साल पहले जाओगे देखोगे कहीं एक आध गाड़ियाँ नज़र आते थे, और जो गाड़ियाँ बुलेट मान लो है अगर चलते थे, सभी लोग बड़े ध्यान से उसको देखते थे, और कोई भी बाइक लेके जाता था तो बड़ा उसका रिस्पेक्ट होता था, कार लेके चल रहा है तो और भी ज़्यादा उसका रिस्पेक्ट होता था। इस तरह से ये सिंबल था क्या, रिचनेस का, आपके अमीरी का ये सिंबल था। तो दैट इज़ वाई हियर से दैट more vehicles means more cars, private vehicles on the road is major cause of air। देखो everybody can observe 5 मिनट बोले तो everybody can observe easily that the increase in number हाँ देखो, everybody can observe easily that the increase in number of private vehicle on the road is the major cause of air as well as noise pollution। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है, कह रहा है कि देखो अगर हम लोग सभी लोग अगर प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है रोड पर, जो मेजर प्रॉब्लम होती है, वो होता है एयर पॉल्यूशन एज वेल एज नॉइज़ पॉल्यूशन। क्योंकि जब सड़कों पे गाड़ियाँ घूमेंगे तो अगल बगल जो लोग रहते हैं, जिन लोगों का आवाज़ है, उन लोग परेशान होंगे किससे, बिकॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। वे लोग नॉइज़ पॉल्यूशन से परेशान होंगे। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा, जिसके कारण लोगों के अंदर बहरापन आ जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि एयर पॉल्यूशन, आप जानते हो आजकल एयर पॉल्यूशन कितना घातक होता जा रहा है। एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो बच्चों के डिस्टर्ब होते जा रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी अस्थमा दमा के मरीज़ होते जा रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि जब आप इसको लिखने जा रहे हो तो आप समझो क्या आपको लिखना है। ठीक है, आपको कारण बताना है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, ये आपको रीज़न देना है। प्राइवेट क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भी आपको रीज़न देना है। हमने देखा एवरीबडी कैन ऑब्जर्व इजली दैट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल ऑन द रोड इज़ द मेजर काज ऑफ एयर एज वेल एज नॉइज़ पॉल्यूशन। अब ये तो चीज़ें हैं ही हैं, ये तो सबसे बड़ा कारण होता है कि इससे एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरी चीज़ जो बेटा है वो ट्रैफिक जाम की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर कभी कभी मान लो कोई घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी को आप एम्बुलेंस से लेके जा रहे हो और रास्ते में जाते ही आपको पता चला कि लंबा जाम लगा हुआ है, तो फिर आदमी वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। अगर आप उसको जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाओगे, मे बी हिज लाइफ इज़ इन डेंजरस, हो सकता है कि उसका जीवन क्या हो, खतरे में हो जाए। तो ये आपको डिमेरिट बताना है कि प्राइवेट व्हीकल अगर आप रोड पे यूज़ करते हैं उसके डिमेरिट क्या है, उसे क्या क्या नुकसान होता है। मोर व्हीकल मीन्स मोर कंजेशन एंड ट्रैफिक जाम, ये भी सही बता रहा है कि जितना ही अधिक ट्रैफिक हो उतना कंजेशन होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाएगी। बिकॉज द पब्लिक हैज़ बिकम डिवाइड ऑफ सिविक सेंस, क्योंकि जो पब्लिक है वो बिल्कुल सिविक सेंस से डिवाइड होती है। एवरी सिविक सेंस क्या मतलब होता है, आगे बढ़ने की एक सोच होती है सिविक, ठीक है, जो सामाजिक जो नागरिक सेंस होता है लोगों का, ये सभी लोगों के अंदर क्या होता है, पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है और सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि हम इससे आगे निकल जाएं
एंड यही कह रहा है कि बिकॉज द पब्लिक हैज़ बिकम डिवाइड ऑफ सिविक सेंस, एवरीबडी ट्राई, देखो वही चीज़ कह रहा है, एवरीबडी ट्राइज टू मूव फर्स्ट, सबके अंदर ये चेष्टा होती है कि सभी लोग क्यों आगे निकल जाए, दूसरे से आगे निकल जाए, और इसके चक्कर में क्या होते हैं कि हम इधर उधर गाड़ियों को ले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है चांस ऑफ एक्सीडेंट, जो दुर्घटना के होने के चांस होते हैं। तो वही कह रहा है एवरीबडी ट्राई टू मूव फर्स्ट एंड फास्ट विच नॉट ओनली इंक्रीज द चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये कह रहा है कि अगर हम सभी लोग कोशिश करते हैं तेज़ चलने के लिए, फास्ट जाने के लिए, पहले जाने के लिए, और ये सब के सब मिल करके क्या एक्सीडेंट के मौक़ों को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। यानी इससे क्या होता है एक्सीडेंट के जो खतरे होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट आल्सो काज ए लॉट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, और इतना ही नहीं, ये जो है एक्सीडेंटल खतरों को नहीं बढ़ाते हैं बल्कि ये नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। एंड ईजी एंड क्विक, एंड ईजी एंड क्विक। अब यहाँ देखो, an easy and quick solution to the problem is that we should make more and more use of public transport। तो कह रहे हैं सबसे आसान और जल्दी सलूशन इसका, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के यही है कि हम लोगों को प्राइवेट व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको गोरखपुर जाना है तो बेटर टू प्रेफर बस, रोडवेज बस, क्योंकि अगर आप कार लेके निकलते हो तो अब आप लेके निकल रहे हो, इस तरह से सारे लोग अगर सोच लेंगे हाँ अपने वाहन से जाएंगे तो क्या होगा, रोड पे जाम होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। इसलिए जो पहली चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड ईजी एंड क्विक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ दैट वी शुड मेक श्योर एंड मोर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई विल प्रूव मोर कम्फर्टेबल एज इट विल सेव बोथ आवर एनर्जी एंड टाइम। ये बहुत ही कम्फर्टेबल भी है और ये हमारे एनर्जी और टाइम दोनों को बचाता है। वी कैन यूज़ दैट एनर्जी इन आवर वर्क प्लेस। अगर हम जो अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं, जाम में परेशान होते हैं, तो हम थके टायर्ड हो जाते हैं और जो वर्क प्लेस पे एनर्जी चाहिए उसको हम लगा नहीं पाते हैं। तो वही कह रहा है कि इट विल सेव बोथ आवर एनर्जी एंड टाइम एंड वी कैन यूज़ द एनर्जी एट आवर वर्क प्लेस। और हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर। The uses of public transport will decrease the major traffic jam from the roads। कह रहा है कि बेटा आजकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बहुत ही कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। लिया ना कि द यूजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल डिक्रीज द मेजर ट्रैफिक जाम फ्रॉम द रोड। मोर एवर आई वांट टू मेक एन अपील टू द व्हीकल ऑनर टू प्रैक्टिस पेशेंस। तो आगे वो कहता है कि मैं अब सभी प्राइवेट वाहन जो यूज़र है, जो मालिक है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे जो है धैर्य बना के रखें वाइल ड्राइविंग। जब ड्राइविंग करते हैं तो धैर्य बना के रखें, गाड़ी को स्लो चलाएं, किसी से आगे बढ़ने की चेष्टा न करें। बिकॉज आवर लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो अनकाउंटेबल नंबर्स की कोई मूल्य नहीं है, बहुत प्रेशियस है। इट इज़ बेटर टू रीच लेट दैन नेवर। और इसलिए ये बढ़िया है कि हम देर से पहुँचें हमेशा मरने की बजाय। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड आई होप टू हियर योर रिप्लाई सून। ये बहुत बड़ी चिंता है और वो कह रही है कि मैं आशा करती हूँ कि मुझे इसके रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली राम। इस तरह से बेटा देखो मैंने बहुत बारीकी से हमने समझाया, इसको इसलिए समझाया है ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उसको जानो, समझो और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका लेटर जो होगा वो परफेक्ट होगा। आई होप it is clear to all. You understand how to write the formal letter in the examination. Thanks to watch my video. I hope you will like, share and subscribe in your group. Thanks once again.